श्री रामचरितमानस से 256वां भाग प्रसंग अरण्य कांड का है। लक्ष्मण को श्री राम की खोज में गया देख रावण यति का वेश धारण कर सूनी कुटी के समीप पहुंचता है। सीता जी को अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं सुनाकर वो उनके मन में भय अथवा प्रेम जगाने के प्रयत्न करता है। एक यति के मुंह से दुष्टतापूर्ण गुहार सुनकर सीता के मन में संशय उत्पन्न है कि तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। उसका नाम सुन और रूप देखकर सीता भयभीत होती हैं, किंतु धैर्यपूर्वक उसको श्री राम के पराक्रम की धमकी देती हैं। क्रुद्ध रावण बलात् उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चलता है। सीता का विलाप सुन मार्ग के सभी जड़ चेतन प्राणी व्यथित होते हैं। गिद्धराज जटायु सीता जी को पहचान कर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर ला पटकते हैं और चोंच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कहा सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई कयउ प्रभु रघुकुल ठाढ़ा। जिमि हरि मधु हिच्छुत्र सत जाहा, भय काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाला,
रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई, सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहउँ जातु धान करनासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चले सिन जाने ही मोही, आवत देखि कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा, सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा, तजि जानक ही कुशल गृह जाहु, नाही त अस होई बहु बाहु। राम रोष पावक अति धोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा, उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा, धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा, सीत ही राखी गीध पुनि फिरा, चोचन हमारी बिदार सि देहि, दंड एक भई मूर्छाते ही। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सि परम कराल कृपाना, काटे सि पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। भाग था 256वां और प्रसंग था अरण्यकांड का।